राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग माने साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर व्याख्या। जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, छठे अध्याय के पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की छठे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है, छठे अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी यही स्थिति होती है, यह बतलाने के लिए भगवान आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसी ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा होता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहां कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कामना का बीज माने सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों मील तक जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बढ़ाई, आराम आदि की तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य यह है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव, पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है,
स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो पर वह संकल्प न बन जाए।